Good morning, students. Today we will do worksheet 5. Activity 1. Sharpen your brain. Part A. Using the clues in the sentence chooses the appropriate meaning for underlined word. क्लूज का यूज करते हुए अंडरलाइंड वर्ड के सही मीनिंग को चूज करना है। तो फर्स्ट है हमारा, द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट एंटिसिपेटेड हिज फर्स्ट डे इन स्कूल विद मच लॉन्गिंग। नया दाखिल हुआ छात्र अपने पहले दिन का स्कूल में बड़ी लालसा से इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पर एंटिसिपेटेड अंडरलाइंड वर्ड है और इसका मीनिंग हमें चूज करना है गिवन वर्ड से, ऑप्शन से। तो एंटिसिपेटेड मीन्स प्रत्याशित घटना का इंतजार करना, टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा लुक्ड फॉरवर्ड टू, क्योंकि लुक्ड फॉरवर्ड टू मीन्स टू एक्सपेक्ट समथिंग विद प्लेजर, और ड्रेडेड मीन्स होता है खतरनाक, रिग्रेटेड खेद व्यक्त किया, पछताया, पश्चाताप किया, और ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा लुक्ड फॉरवर्ड टू। सेकेंड, पुलिस मेड हाइपोथेसिस अबाउट द रॉबरी बट दे कुडंट प्रूव इट येट। पुलिस ने लूट के बारे में अनुमान लगाया, परंतु वो इसे अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। तो यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मीनिंग हमें गिवन ऑप्शन से चूज करना है और वो होगा वर्किंग थ्योरी, क्योंकि वर्किंग थ्योरी भी हमारा पूर्वानुमान करना होता है। जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उससे पहले हम अपनी वर्किंग थ्योरी प्लान करते हैं, पूर्वानुमान हम लगाते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वर्किंग थ्योरी। थर्ड, द स्टूडेंट रिप्लाइड टू द टीचर विद अ विटी आंसर एंड द क्लास लाफ्ड। विद्यार्थी ने अध्यापक को एक मजाकिया जवाब दिया और क्लास हंस पड़ी। विटी मीन्स अम्यूजिंग, हाजिर जवाब, मजाकिया, विनोदपूर्ण। तो कई मीनिंग होते हैं और यहाँ पर ऑप्शंस हैं फनी, ह्यूमरस, अम्यूजिंग, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी का मीनिंग सेम है, ये सारे सिनोनिम हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, हिज फादर सेड आई फॉरबिड यू टू गो आउटसाइड एज इट इज रेनिंग। उसके पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें बाहर जाने से मना करता हूँ क्योंकि बरसात हो रही है। तो यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है फॉरबिड, और फॉरबिड मीन्स मना करना। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो होगा रिफ्यूज टू अलाउ, अनुमति देने से मना करना। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। फिफ्थ, द ग्लास शैटर्ड एज इट फेल फ्रॉम माई हैंड। ग्लास, कांच टूट गया जैसे ही ये मेरे हाथ से गिरा। तो यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है शैटर्ड, एग्जैक्ट मीनिंग होगा यहाँ पर ब्रेक इनटू पीसेज, चूर चूर हो जाना। आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बी पार्ट, गेस द आंसर। आंसर को हमें गेस करना है। फर्स्ट है आई बिगिन विद एम एंड एंड इन वाई। मैं एम से शुरू होता हूँ और वाई से ख़त्म होता हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश होता हूँ। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा MERRY। मैरी मीन्स खुश होना, हंसमुख। सेकेंड, आई बिगिन विद यू एंड एंड इन ए। आई प्रोटेक्ट फ्रॉम सन एंड रेन। मैं यू से शुरू होता हूँ और ए से समाप्त होता हूँ, और मैं
धूप और बरसात से बचाता हूँ। तो ये आ जाएगा अम्ब्रेला, सी पार्ट। नेक्स्ट थर्ड, आई बिगिन विद पी एंड्स विद द लेटर ई। मैं पी से शुरू होता हूँ और ई अक्षर से समाप्त होता हूँ। एंड हैज़ थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स, और लेटर से मीनिंग पत्र से है, और हजारों पत्र रखता हूँ। हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, पोस्ट ऑफिस। फोर्थ, आई बिगिन विद ए एंड्स विद द लेटर टी एंड आई एम वेरी ओल्ड। मैं ए से शुरू होता हूँ और टी अक्षर से समाप्त होता हूँ, और मैं बहुत बूढ़ा हूँ। तो ये आ जाएगा एंसेंट, ऑप्शन ए। एंसेंट मीन्स प्राचीन। एफ्लुएंट क्या होता है? समृद्ध, धनी। अफेक्ट क्या है? अफेक्ट होता है प्रभावित करना, और एंटीडोट होता है विषनाशक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए। फिफ्थ, आई बिगिन विद सी एंड्स विद द लेटर आर। आई गिव कंफर्ट व्हेन यू नीड रेस्ट। जब तुम्हें आराम की ज़रूरत होती है, मैं आराम देता हूँ। तो ये आ जाएगा चेयर। सी पार्ट, रीड ईच सेंटेंस एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज। प्रत्येक वाक्य को पढ़िए और अंडरलाइंड वर्ड का कॉन्टेक्स्ट क्लूज का यूज करते हुए मीनिंग का पता लगाइए। तो फर्स्ट है, इवन व्हेन द ब्रिटिश ऑफिसर्स अरेस्टेड गांधी जी, he maintained his dignity, holding his head high as he was marched off the protest site. जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने गांधी जी को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, उन्होंने अपना सम्मान बनाए रखा। डिग्निटी मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? डेकोरम, शान, गरिमा, और अपने सर को ऊंचा रखा, क्योंकि उन्हें विरोध वाली जगह से ले जाया गया था। तो यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है हमारा डिग्निटी। तो डिग्निटी का मीनिंग होगा यहाँ पर डेकोरम, वर्दी ऑफ एस्टीम, हाई ऑफिस। मीनिंग हमें कहाँ से पता चला? होल्डिंग हिज हेड हाई से सेम मीनिंग है। तो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज में होल्डिंग हिज हेड हाई लिखेंगे। सेकेंड, आई वॉन्टेड टू एम्ब्रेस द क्राइंग लिटिल गर्ल टू कम्फर्ट हर। मैं रोती हुई छोटी लड़की को कम्फर्ट करने के लिए गले लगाना चाहता था। तो यहाँ पर एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का जो मीनिंग होगा वो होगा हग, गले लगाना। कॉन्टेक्स्ट क्लू यहाँ पर होगा कम्फर्ट। नेक्स्ट थर्ड, वी विल हैव अ न्यू प्रिंसिपल नेक्स्ट मंथ। हमें अगले महीने नया प्रिंसिपल मिलेगा। सिंस मिसिज अनीता रिजाइंड, क्योंकि श्रीमती अनीता ने रिजाइन दे दिया। रिजाइन होता है टू क्विट अ जॉब, किसी जॉब को छोड़ देना, त्याग देना। तो यहाँ पर रिजाइंड का मीनिंग हो जाएगा टू क्विट अ जॉब। तो कॉन्टेक्स्ट क्लूज में हम लिखेंगे हैव अ न्यू प्रिंसिपल, क्योंकि न्यू प्रिंसिपल जब भी मिलेगा जब किसी ने रिजाइन दिया होगा या कोई चला गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर स्केर्स लास्ट ईयर ड्यूरिंग कोविड-19। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पिछले साल कोविड-19 के दौरान दुर्लभ थे या उनकी कमी थी। तो यहाँ पर स्केर्स का मीनिंग होगा रेयर, डिफ़िकल्ट टू फाइंड। कॉन्टेक्स्ट क्लूज में आ जाएगा हमारा कोविड-19। बच्चों, हमें पता है कि कोविड-19 में हर चीज़ हमारे लिए जो ज़रूरी थी वो चीज़ें हमारे लिए रेयर हो गई थी, दुर्लभ हो गई थी। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट क्लूज में आ जाएगा कोविड-19। फिफ्थ, गिव एम्पल टाइम टू फिनिश योर होमवर्क
बिफोर गोइंग टू प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में जाने से पहले अपने होमवर्क को फिनिश करने के लिए पर्याप्त समय दो। एम्पल यहाँ पर अंडरलाइंड है, तो इसका मीनिंग होगा इनफ और मोर देन इनफ, सफिशिएंट। तो यहाँ पर आ जाएगा इनफ, सफिशिएंट। अब जो फिफ्थ है उसका कॉन्टेक्स्ट क्लूज होगा एम्पल के लिए टू फिनिश योर होमवर्क। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फिनिश योर होमवर्क, क्योंकि होमवर्क को फिनिश करने के लिए हमें एम्पल टाइम की ज़रूरत होती है, सफिशिएंट टाइम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ वर्कशीट 5 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।